जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में दोस्तों हिंदी में हम लोग जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, स्टार्ट जब हम लोग हिंदी का किए थे, पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे। सिलेबस के बाद गद्य खंड का चैप्टर, फिर पद्य खंड का चैप्टर, लगभग 3 से 4 चैप्टर आपका गद्य खंड में और 3 से 4 चैप्टर आपका पद्य खंड, दोनों सेक्शन खत्म करने के बाद हम लोग व्याकरण पे शिफ्ट हुए थे। 4 पोर्शन वहां भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने वर्ण, शब्द, वाक्य और संधि, ये 4 पोर्शन हम लोग व्याकरण में खत्म किए थे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट किए हैं कि जो भी हम लोगों ने चैप्टर खत्म किए हैं, चाहे वो गद्य खंड का हो चाहे वो पद्य खंड का हो, उस हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको देने का। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आज पद्य खंड का दूसरा जो चैप्टर है, पद्य खंड का जो सेकंड चैप्टर है हमारा, कौन सा? रसखान के दोहे। रसखान के दोहे, इसमें 2 दोहे हैं रसखान के द्वारा। उन दोनों पे हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी डील करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर आपके बुक में है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। रसखान के पद, इसमें जो 2 पद हैं आपके, पहले कौन सा? दूसरा तो है आपका करील के कुंजन ऊपर वारो और प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हर एक पद का क्या अर्थ है, इन सभी के बारे में हम लोग का एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप जाके उसे देख सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। ना सिर्फ हिंदी का दोस्तों, हिंदी के अलावा आपका बहुत सारा जो सब्जेक्ट है, जो क्लास 10 2026 में जो आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें आपका कुल 6 सब्जेक्ट है, जो आपका 5 मेजर और 1 इंग्लिश। इन 6 सब्जेक्ट का रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा, हमारे इस पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सभी चैप्टर का बिल्कुल डिटेल, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक, सभी चीज आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है हमारे इस रोशनी पब्लिकेशन के चैनल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी 2026 का जो कंप्लीट बैच, हमने कहा था आपको हमारे इस बैच के द्वारा आपको टोटल कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग, जिसमें क्या है आपका रसखान के पद के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें 2 पद है। पहले पद प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये आपका पूरा पद है, और दूसरा करील के कुंजन ऊपर वारो। क्या? करील के कुंजन ऊपर वारो दोस्तों देखा जाए तो ये आपका सरोठा छंद में है और ये सवैया छंद में है। पीछे वाला थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया था। मैंने आपको वहां पे बताया था रसखान दोहा वाली, रसखान दोहा वाली से दोनों ये पद लिए गए हैं। रसखान दोहा वाली नामक पुस्तक से ये दोनों लिए गए हैं। और ये क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका आपका सरोठा छंद में है और करील के कुंजन ऊपर वारो सवैया छंद में है, ठीक है। सवैया छंद में एक एक करके सभी का हम लोग आंसर देखने जाएंगे, ठीक है। जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे साथ नए हैं, इस वीडियो को, हमारी इस रोशनी पब्लिकेशन की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहले से भी देख रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक कंप्लीट बैच आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलने जा रही है, ठीक है। तो आज के इस सेशन की बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, देखिए इसी 2 दोहे से आपका सारा क्वेश्चन आने वाला है। आपके बुक में जो है गोधुली में जो भी क्वेश्चन है वो इसी 2 दोहे से आपसे पूछा जाएगा। तो उसी का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका हम लोगों को आंसर देना है। दोस्तों अगर बात किया जाए हमारे चैप्टर्स की, जो आपका चैप्टर है वो पूरा चैप्टर आपका क्या, बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो आपका पाठ्य पुस्तक है गोधुली से लिया गया है। और उसी गोधुली के लिए हमारा रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा भी कैप्टन गोधुली, ये बुक है आपकी कैप्टन गोधुली, हमारे रोशनी पब्लिकेशन के माध्यम से कैप्टन गोधुली नामक पुस्तक का प्रकाशन होता है, जिसमें आपको ये पूरा जो चैप्टर्स है, ये जो करील के कुंजन ऊपर वारो, इसके अलावा प्रेम ऐनी श्री राधिका, इन दोनों पदों का एक एक करके भावार्थ, क्या अर्थ है, रसखान क्या कहना चाह रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग ये जो सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन आपके बुक में है, जो हम लोग यहाँ करेंगे, उन सभी क्वेश्चन का आइडियल आंसर, एक आदर्श उत्तर आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके बुक का जो ग्रामेटिकल पार्ट होता है,
हर एक चैप्टर का नीचे कुछ भाषा की बात कह के आपका नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चन का भी आंसर आपको इस बुक में मिलेगा। यानी 2026 के कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधली को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को माध्यम बना के आप 2026 में बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत बार मैंने बोल दिया आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं, आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब रियलिटी में शुरुआत करते हैं कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। पहले पद से लिया गया है ये क्वेश्चन। कौन सा? आपका जो पहला पद है कहाँ है? प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम बाटिका के देऊ माली मालिनी द्वंद। यानी कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन कहा है राधा और कृष्ण को। कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है? राधा और कृष्ण को। कवि कहते हैं कि राधा और कृष्ण प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन है, यानी प्रेम की जो वाटिका है उन्हें सींचते हैं। ये आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि कवि रसखान ने श्री कृष्ण को प्रेम वाटिका का माली तथा राधिका रानी को मालिन कहा। यानी श्री कृष्ण को माली और राधिका को मालिन कहा है क्योंकि दोनों ही प्रेम रूपी वाटिका के संरक्षक है। दोनों प्रेम का संरक्षण करते हैं। जिस प्रकार माली मालिन मिलकर फूलों के बगीचे को सींचते हैं, उसका संरक्षण करते हैं जिससे फूल खिलते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी वाटिका को सींचकर प्रेम को पुष्ट करते हैं, प्रेम को और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा आंसर बहुत अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको पूरा मार्क्स ना मिले। बिल्कुल 100% आपको जो भी इसका मार्क्स होगा, भले आपका 2 में पूछे, 5 में, जो 5 में तो नहीं, 2 ही नंबर में ज्यादातर ये पूछता है, 2 मार्क्स में जो पूछे 2 आउट ऑफ 2 आपको यहां से मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे का है आपका करील के कुंजन ऊपर वारो, ये वाला। इसका काव्य का सुंदरता क्या है? ये जो लिखा है कौन सा? सवैया छंद में है। क्या है? सवैया छंद में। काव्य सुंदरता यानी किस प्रकार लिखा गया है, इतना सुंदर क्यों है, मतलब क्यों नहीं, कैसे ये हमारे पास आ गया, इसकी ऐसी क्या सुंदरता देखी हमारे पाठ्य पुस्तक विकास समिति या फिर जो भी आपके जो पाठ्य पुस्तक जो बनाते हैं कि इसमें इस दोहे में ऐसा क्या देखा, सारा दोहा छोड़ के हमारा ये दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक में है, कुछ तो सुंदरता है, कुछ तो इसमें बात है। वही पूछ रहा है कि द्वितीय दोहे की काव्य सुंदरता स्पष्ट करे। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका बोल सकते हैं एक पाठ से आगे का क्वेश्चन है, लेकिन पाठ के अंदर का ही आप इसको बोलिएगा, क्योंकि प्रस्तुत दोहे में सवैया छंद के भाव के अनुसार भाषा का अत्यंत मार्मिक है। यानी इस दोहे में मैंने आपको बताया सवैया छंद का है, तो क्या है वही इसमें मेंशन किया गया, प्रस्तुत दोहे सवैया छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। यह अत्यंत मार्मिक है, बहुत ही मार्मिक है। इसमें रसखान जी कहते हैं कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जो या अरु लटकी पर कमरिया तिहुपुर उजारी डालू, यहाँ आप क्या देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारू। यानी रसखान इनाखन ब्रज के बारे में बहुत ही मार्मिक चित्रण है। किसके बारे में? ब्रज के बारे में। आप देख लीजिएगा एक बार। सवैया छंद में संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, यानी ब्रज भाषा की जो सरलता है, सहजता है और मोहकता दिखती है। ब्रज भाषा कितनी सरल है, कितनी सहज है, समझने में कितनी आसान है और कितना मनमोहन है, सुनने में कितना अच्छा लगता है, उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छा चित्रण है। ठीक है, कहीं कहीं तद्भव और तत्सम के समासिक रूप भी मिलते हैं। तत्सम और तद्भव, तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द जो हिंदी में ठीक वैसे ही प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं, तो वैसे ही इसमें कहीं तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द के समासिक रूप है, यानी समास के रूप है। और कविता में संगीतमय की धारा फूट रही है। वो जो लिखे हैं जब रसखान, वो क्या संगीत रूपे की धारा में लिखा हुआ है, क्या संगीत के रूप में लिखा हुआ है। अलंकार योजना के दृष्टांत अलंकार के साथ अनुप्रास एवं रूपक का समागम प्रशंसीय है। मधुर युगीन के साथ वैराग का रस का मनोभाव भी चित्रण हुआ है, यानी उसमें वो वैराग्य को प्राप्त कहते हैं। रसखान क्या
उस पूरे जब 4 लाइन को पढ़ेंगे ना तो उसमें आप देखेंगे कि रसखान कहते हैं कि हमको बस ब्रज की भूमि चाहिए, ब्रज की भूमि के लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, हम राधा रानी के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। वही है आपके दूसरे दोहे में। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, द्वितीय दोहे जो कि है क्या, करील के कुंजन ऊपर वारो, जो कि सवैया छंद में है, उसके काव्य की सुंदरता क्या है, किस प्रकार वो सुंदर है, उसके बारे में आप इस तरह लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। कृष्ण ने को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। रसखान श्री कृष्ण को चोर कहते हैं। इस पूरे छंद में फिर से छंद पे चले, कहां से लिया गया है ये क्वेश्चन, चलिए आइए फिर से चलते हैं। मो मन मणिक को ले गयो चितचोर नंद नंद, मेरे मन के मणि को हर लिया है किसने, चितचोर नंद नंद, यानी नंद के नंद ने। नंद के नंद मतलब कौन, श्री कृष्ण ने। यानी आइए फिर से क्वेश्चन पे, किसे चोर कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जो रसखान है उनके मन को हर लेते हैं, उनका मन अब क्या कृष्ण में ही लगा रहता है, उनका मन राधा रानी में ही लगा रहता है। कवि रसखान ने श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा है, काहे कहा है जी, क्योंकि जैसे चोर कोई सामान चुरा कर ले जाता है, चोर कोई सामान चुरा कर ले जाता है तो सामान वाला उस वस्तु से वंचित हो जाता है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण की अलौकिक सौंदर्य ने कवि के मन को चुरा लिया है। कवि के मन को क्या किया है, श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। अब जो रसखान है वो बिना मन के रहते हैं, वो जो है जब कृष्ण उनके पास होते हैं तभी उनका मन लगता है, कृष्ण उनसे दूर रहते हैं तो क्या है, उनका मन नहीं लगता, अर्थात अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया है, इसलिए अब मन के अधीन नहीं रहता। अब मन जो है उनके अधीन नहीं रहता। मन किनके अधीन रहता है, मन श्री कृष्ण में लगा रहता है। मन हमेशा राधा राधा कृष्णा कृष्णा करते रहता है। कवि को ऐसा कहने का तात्पर्य है कि उनका मन कृष्ण के सौंदर्य में इतना आसक्त हो गया है, इतना लग गया है कृष्ण के सौंदर्य में कि वह बेमन हो गया है। अब बेमन में क्या करूं, वो लाइन आते हैं ना, अब बेमन में क्या करूं, यानी उनका मन को किसने हर लिया है, श्री कृष्ण ने हर लिया है। कवि को अब कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, वह कृष्ण के प्रेम के रस में पूरी तरह डूब गया है। इसलिए इस दोहे में कृष्ण के प्रति कवि ने अन्य भक्ति और भावना प्रकट होती है, यानी कृष्ण के प्रति बहुत बड़ी भक्ति भावना प्रकट करते हैं रसखान इस दोहे के माध्यम से। और कौन से दोहे, पहला जो आपका दोहा है, क्या है आपका पहला दोहा, पहला जो आपका दोहा है प्रेम ऐनी श्री राधिका, उसमें आपका ये पूरा बात कहा गया है। पहले दोहे से क्वेश्चन है कि किसे चोर कहा गया है, श्री कृष्ण को चोर कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने रसखान के मन को चुरा लिया है, मन को हर लिया है। जब से रसखान ने श्री कृष्ण के बारे में जाना है, श्री कृष्ण को देखा है, उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं, रसखान का मन अब उनके बस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवैया में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। अब सवैया क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एक सवैया छंद है, एक सरोठा छंद है। ये सरोठा छंद है और ये सवैया छंद है। और सवैया छंद में यानी इस दूसरे वाले में पूछ रहे हैं, देख रहे एक एक करके दोनों का शिफ्ट हो रहा है। सवैया में कवि कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताए। यानी दूसरा जो श्लोक है, दूसरा श्लोक आपका है कि या अरु तिहु, ओहो हाँ, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर के ताजी डारू, यानी अरु लकुटी यानी गाय चराने वाली जो लाठी होती है उसको, या लकुटी अरु कमरिया पर जो गमछा बांधा जाता है गाय चराते हुए, उस पर क्या कहते हैं रसखान की, इस तीनों लोक का जो राज है मैं त्याग दूंगा। क्यों, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद के गाय चराई बसारो, यानी 8 सिद्धि और 9 निधि जो है, 9 प्रकार की जो धन होती है वो सभी क्या नंद की गाय चराई, वो सभी को मैं न्यौछावर कर सकता हूं। किस लिए, सिर्फ नंद जी की गाय चराने के लिए। रसखान कबो इन आंखों से ब्रज के बाग तगाड़ निहारू, कोटिक रो कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू। यानी जो ब्रज में एक प्रकार का जो पौधा होता है करील का, करील के जो कुंजन के लिए क्या कहते हैं रसखान, हम सब कुछ कोटिक रो कल यानी हजारों चांदी के घर मैं त्याग सकता हूं सिर्फ उस ब्रज की उस पौधे के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा जो हमारा, इसमें चलेंगे फिर से क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन पे ही रहते हैं, ज्यादा पीछे हर बार नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सवैया में कैसी आकांक्षा प्रकट करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं सिर्फ ब्रज की भूमि के लिए। प्रस्तुत सवैया में कवैया आकांक्षा प्रकट करता है वह कृष्ण के चरवाहे के रूप में तीनों लोक का संपूर्ण राज्य भी निछावर कर सकता है। वह संसार के सभी श्रेष्ठ सुखों को भूलकर नंद की गाय चराने में ही लगा रहे, अपनी आंखों में हमेशा ब्रज के बाग बगीचे निहारा करे। कवि रस खान ने करोड़ों स्वर्ण महल या चांदी के महल, कुछ भी लिखें, चांदी के महल बढ़िया से लिख देते हैं भैया, करोड़ों चांदी के महल के बजाय ब्रज के करील कुंजन अधिक प्रिय। यानी रसखान को क्या प्रिय है, ब्रज की करील कुंजन अधिक प्रिय है। किससे, करोड़ों स्वर्ण महल, हजारों स्वर्ण महल, हजारों चांदी के महल से ज्यादा करील का कुंजन अधिक प्रिय है। कवि के कहने का आशय यह है कि कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रेम और भक्ति में इस तरह तल्लीन और विभोर है कि उसे इस संसार के मोह माया, इस संसार की भौतिकता, बड़ा से बड़ा सुख भी भक्ति मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। चौथा क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट। पांचवा पे चलेंगे हम लोग, व्याख्या करें। हर एक चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं दो दो व्याख्या करें जरूर आता है, और आपके जो एग्जाम में भी ये आता है, एक आपका गद्य से आएगा, एक पद से आएगा, दोनों आपका कहेंगे कि व्याख्या करें। तो वही हम लोग जैसे करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड या पद्य खंड, ये पद्य खंड का है, गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के शीर्षक क्या है आपका, मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं करी सके। ये है आपका किससे, ये है आपका प्रेम आईनी के शीर्षक प्रेम आईनी श्री राधिका से लिया गया है, जिसके लेखक रसखान है। रसखान की रचनावली, रसखान की जो रचना है, जो कि रसखान दोहावली है या रसखान रचनावली है, वहां से ये लिया गया है। और इसमें रसखान क्या कहते हैं, इसके बारे में पूरा आप डिटेल में करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ मैंने एक शॉर्ट में आंसर बताया है जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि रसखान द्वारा लिखित दोहे सरोठा से ली गई है। पहला जो छंद है जो क्या है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका क्या है, दोहा जो है, दोहा का नाम सरोठा है। प्रस्तुत दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं। मन पावन चित चोर पलक ओटी नहीं कर सके। पलक ओट यानी आंख से ओझल उनको नहीं कर सकते हैं। वो मन के इतने पावन जो चितचोर हैं, मन को भाने वाले जो चितचोर श्री कृष्ण हैं, उनसे रसखान कहते हैं कि हम उससे पलक नहीं हटा सकते, हम उससे दूर होने का सोच भी नहीं सकते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध रसखान सरोठा से ली गई। प्रस्तुत कवि में राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने आंखें चार हुई है, उसी दिन से शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गया है। कवि का पवित्र चित्र को चुराने वाले श्री कृष्ण से पलक हटाने के बाद भी अन्यास उस मुख छवि को देखने के लिए विवश हो जाता है। यानी रसखान कितना भी चाह लें, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा तल्लीन ही रहते हैं। वस्तुतः यहाँ कवि बताना चाहता है कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपनी आंखों में बसाना चाहती है, कि प्रेमिका अपने प्रियतम को सदा अपने आंखों में बसाना चाहती है। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन हुआ है, रसखान और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन हुआ है। तो ये आपका एक छोटा सा व्याख्या है, जिसको आप अपना अगर चाहें तो बढ़ा के भी लिख सकते हैं। 5 नंबर में आता ही है, तो इसमें आप लंबा से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक प्रेम ऐनी श्री राधिका से ली गई है, जिसके लेखक रसखान है एवं इसके जो लिखित इनके जो दोहे हैं वो सरोठा नामक छंद है। इसका जो दोहे है वो रसखान रचनावली से है, और जो कि सरोठा नामक दोहे से ली गई है। उसके बाद आप इसके अर्थ को लिख सकते हैं। अर्थ को जानने के लिए, एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो जो आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो है, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार भी अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। रसखान कबो इन आंखों से ब्रज के बाग बनबाग तगाड़ निहारो। यानी ये आपका दूसरा है, सवैया छंद का है आपका दूसरा सवैया। जो दूसरा श्लोक है आपका कौन सा, करील के कुंजन ऊपर वारो, यहां से आपका दूसरा से लिया गया है, जिसमें आप कहते हैं रसखान कि हमें कब ये सौभाग्य प्राप्त होगा
कि हम ब्रज के जो है क्या क्या ब्रज के वनबाग तगाड़ यानी तालाब, कब हमें ब्रज की भूमि का दर्शन होगा, इसमें वो रसखान वर्णन करते हैं। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, वही सवैया से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियां कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के करील के कुंजन ऊपर मारो पाठ से उदित है। इसमें देखिए आपका डिटेल में लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज को अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की भावमयी विद्वता मुखरित करते हैं। यानी इस पूरे पद में, इस पूरे छंद में करील के कुंजन ऊपर वारों में रसखान कहते हैं कि हम अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं बस ब्रज की भूमि के लिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दोनों आंसर आप चाहें तो मिला सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद से लिखना चाहें तो प्रस्तुत पंक्तियां कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के करील के कुंजन ऊपर वारों पाठ से उदित है। इसमें देखिए सरोठा वाला लिखा गया था और यहाँ क्या बुक वाला है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना सर्वस्व निछावर देने के लिए मुखरित होते हैं। कवि इसमें ब्रज के बगीचे तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उसकी शोभा को देखने रखने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। यह आपका शॉर्ट में है। अब इसी में आप कुछ और ऐड करना चाहें, प्रस्तुत वाक्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रज के बगीचे तालाब अति सुशोभित और अनुपम है, बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर कि बहुत मजा आता है देख के। इन आंखों से उसकी शोभा देखने को बनती है। कवि कहते हैं कि ब्रज के वनों के ऊपर अति रमणीय सुशोभित मनोहर मधुवन के ऊपर इंद्रलोक भी न्यौछावर कर दूं। यानी इसमें एक पूरे, इसके अलावा जो और भी ऊपर नीचे जो श्लोक थे, इसमें इसके ऊपर नीचे जो लाइन थे उसका भी अर्थ यहाँ पे नीचे बताया गया है। कहते हैं कि तिहु आपका तीनों लोक का राज कर दूं और इंद्र का भी जो है इंद्रलोक भी निछावर कर दूं। किसके लिए? सिर्फ ब्रज भूमि के लिए। ब्रज के मनमोहक तालाब बाग बगीचे की शोभा देखते हुए कवि की आंखें नहीं थकती। इसकी शोभा निरंतर निहारते रहने की भावना कवि ने इस पंक्ति के द्वारा बड़े ही सहज शैली से अभिव्यक्त किया है। कवि के मन में कृष्ण से दूर जाने की कोई इच्छा नहीं है। वो कृष्ण को और अपने नजदीक से देखना चाहते हैं। क्या? कृष्ण को और प्रेम करना चाहते हैं और कृष्ण के ऊपर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहते हैं। ये इस लाइन के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से जो आपके हैं रसखान कहने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको पांचों क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना तक ही आपका पूरा चैप्टर्स था। जो भी आपका क्वेश्चन आए थे, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहे थे आपके बुक में जो थे वो मैंने सारा का सारा यहाँ पे करवा दिया है। ये सभी आंसर आपको हमारे बुक जो की है हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधुली में, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कैप्टन गोधुली क्लास 10th में आपको देखने को मिलेगी। इस बुक में आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि क्या आपको इसमें हर एक चैप्टर का, सभी चैप्टर का क्या होगा, जो भी आपका चैप्टर्स होता है, जो बुक का जो स्टोरी होता है वो मिलेगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर होता है वो मिलेगा। क्वेश्चन आंसर के साथ आपके जो अगर पद्य खंड का कोई सेक्शन है तो पद्य खंड का हर एक जो अर्थ होता है, हर एक दोहे का, हर एक पैराग्राफ का, उसका अर्थ आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सभी एक कंप्लीट तैयारी है। अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या फिर अभी कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए हमारा कैप्टन सीरीज का बुक लॉन्च हो चुका है। कैप्टन गोधुली, कैप्टन आपका वर्णिका जो क्लास 9th या 10th में भी आपका चलता है। इसके अलावा कैप्टन पीयूषम जो कि संस्कृत के लिए है। इसके अलावा आपका कैप्टन पनोरमा जो इंग्लिश के लिए है। कैप्टन हमारी अर्थव्यवस्था, यानी एक सभी प्रकार की बुक जो आपकी क्लास 10th में चलती है, उन सभी का हमारा कैप्टन सीरीज के अंतर्गत आपका वो पुस्तक देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे। सभी चैप्टर के बाद उसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। क्वेश्चन आंसर के बाद उस चैप्टर को समझने के लिए क्या क्या पॉइंट आवश्यक है वो सभी का एक कंपाइल मिलेगा और उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा। एक कंप्लीट तैयारी आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल और हमारे पब्लिकेशन के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इन सभी के अलावा हमारा यहाँ पे आपका जो मैंने बता रहा था, शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ कि सब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद या फिर बीच बीच में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट, ये सभी हम लोग लाते रहेंगे। उसी में हमारा जो बुक है, क्वेश्चन बैंक है हमारा 2026 यानी 2011 से लेके अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया उन सभी का एक क्वेश्चन बैंक है 2026 के लिए हमारा लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारा एक बुक है रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा कैप्टन क्रैश कोर्स, ये सभी पुस्तक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो कि roshnipublication.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं अपने नजदीकी बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों।
मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।